हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आपको पता होगा मैन ऑफ टुमारो मूवी जो है, इससे रिलेटेड एक खबर निकल के आई थी काफ़ी पहले कि जो डीसी स्टूडियो है वो दरअसल एक फीमेल एक्ट्रेस को कास्ट करना चाह रहा है इस मूवी में एक रोल के लिए। और जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो दरअसल एक टॉल एक्ट्रेस की है। और बहुत से स्पेकुलेशन निकल के आए थे कि भैया वो कौन सा कैरेक्टर हो सकता है। हम लोगों ने भी डिस्कशन किया था उस पर। और आपको पता होगा सोशल मीडिया पे वंडर वुमेन को लेके बहुत ज़्यादा बात उड़ी थी और कुछ कैरेक्टर्स थे डीसी कॉमिक्स के जिनको लेके बात उड़ी थी। और अब कहा जा रहा है कि गाइज ये जो र्यूमर निकल के आया था, अब ये खबर निकल के आ रही है कि 99.9% ये र्यूमर सही था। प्लस ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में कौन सी एक्ट्रेस ज्वाइन करने वाली हैं कास्ट को मैन ऑफ टुमारो की, वो भी अनाउंस होकर हमको मिल जाएगा। लेकिन शायद हमको ये ना पता चले कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ये शायद अभी सीक्रेट ही रखा जा रहा है। लेकिन हाँ, कोई एक्ट्रेस टॉल बिल्ड की ज्वाइन ज़रूर कर रही है मैन ऑफ टुमारो मूवी को। ये बात अब ऑलमोस्ट कन्फर्म होके आ गई है। मैन ऑफ टुमारो मूवी के बारे में एक और र्यूमर निकल के आ रहा है गाइस, कंफर्म्ड अपडेट नहीं है, र्यूमर है कि एक कोई बहुत बड़ा मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर भी अपीयर होगा इस मूवी में। और वो जो मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा वो फ्यूचर की आने वाली डीसी यूनिवर्स की मूवीज़ में भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब ये जो कैरेक्टर है ये हीरो होगा या विलन होगा, ये फिलहाल क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर अपीयर होगा मैन ऑफ टुमारो मूवी में। अच्छा गाइज, मेरा ये मानना है पर्सनली, जो हमारी क्लेफेस मूवी है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इसमें शायद बैटमैन हमारा छोटा सा कैमियो कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर क्लेफेस मूवी में मान लीजिए बैटमैन कैमियो कर रहा है या हमारा ब्रूस वेन कैमियो कर रहा है, सुपर हीरो फॉर्म में नहीं, मतलब अपना जो नॉर्मल उसका प्लेबॉय वाला इमेज है उस फॉर्म में अगर वो कैमियो कर रहा है, तो गाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगी शायद मैन ऑफ टुमारो में भी हमें बैटमैन टीज करके दिया जाए या उसका छोटा सा कैमियो दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद 2027 में बैटमैन मूवी हमारी जो होने वाली है डीसी यूनिवर्स की वो, और वंडर वुमेन का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है शायद इनकी फिल्मिंग भी 2027 में स्टार्ट हो जाए। 2027 में अगर फिल्मिंग स्टार्ट हो भी रही है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड और वंडर वुमेन मूवी की, तो ये सेंस भी बनाता है क्योंकि 2027 में जैसे ही मैन ऑफ टुमारो मूवी रिलीज़ होगी हमारी, उसके बाद शायद जेम्स गन तुरंत ही बैटमैन और वंडर वुमेन के लिए जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े गन्स जो हमारे हैं, ट्रिनिटी हमारी जो है, उसको जल्दी से जल्दी वो डीसी यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ गाइस, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी जो है, अगर मान लीजिए इसका जो टाइटल है ब्रेव एंड द बोल्ड वो अगर चेंज करके सिर्फ बैटमैन या कुछ शॉर्टर टाइटल कर दिया जाए तो आप ज़्यादा सरप्राइज मत होइएगा। क्योंकि गाइज आपको पता होगा सुपरमैन मूवी जो हमारी थी इसका नाम पहले सुपरमैन लेगेसी था, लेकिन लेगेसी वर्ल्ड ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जो कॉमिक बुक पे मूवी हमारी बन रही है उसके नाम में भी वुमेन ऑफ टुमारो था, लेकिन वुमेन ऑफ टुमारो को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो अगर बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के नाम में से ब्रेव एंड द बोल्ड को ड्रॉप कर दिया जाए, सिर्फ बैटमैन रखा जाए या एक आध वर्ड सिर्फ जोड़े जाएं आगे पीछे, तो कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं होगी। हालांकि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड जो टाइटल है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये सुनने में आ रहा था कि इसकी जो स्क्रिप्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो हमारा डेमियन वेन का हमारा जो रॉबिन होने वाला है, अगर उसके पार्ट को थोड़ा सा कट करके छोटा भी कर दिया जाए तो गाइस कोई सरप्राइज़ आप नहीं होइएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट्स में कुछ चेंजेस तो हुए हैं, इसके बारे में बात चल रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जेम्स गन ने भी कहा था कि थोड़ा सा हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रिप्ट को। तो जो स्क्रिप्ट पहले उनका जो आइडिया था शायद वो आइडिया थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो, तो मे भी शायद स्क्रिप्ट में भी थोड़ा चेंज आया हो। ये तो वक्त ही बताएगा जब हमको मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में है वो यही है कि भैया बैटमैन की जो मूवी होने वाली है डीसी यूनिवर्स की, क्या एंडी मस्केटी को डायरेक्ट करें कि ना करें। अब बहुत से लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं कि वो इस मूवी को डायरेक्ट ना करें, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है मैं पर्सनली यही चाहूँगा कि एंडी मस्केटी ही डायरेक्ट करे डीसी यूनिवर्स की बैटमैन मूवी को। और अभी जो इट की टीवी सीरीज़ आई है वेलकम टू डेरी, इसको देखने के बाद तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि वही डायरेक्ट करें। हालांकि हम जानते हैं उनको फ्लैश के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, फ्लैश मूवी के लिए, लेकिन हमें गाइस उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट फ्लैश के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है फ्लैश उस टाइम आई थी जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का मर्जर हो रहा था, पूरा स्टूडियो ट्रांजिशन से गुजर रहा था। फ्लैश मूवी के बारे में तो आपको पता ही होगा, 4 से 5 बार तो उसकी एंडिंग को फिल्म किया गया था। कभी हेनरी कैविल आके अपना कैमियो करके जा रहे थे, माइकल कीटन आके कैमियो करके जा रहे थे एंड में,
और बाद में हमको पता चला जब मूवी रिलीज़ हुई तो क्लूनी का कैमियो उसमें कराया गया, बाकी सीन्स को कट करके अलग ही कर दिया गया। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। फ्लैश के साथ प्रॉब्लम ये थी, कई बार तो उसके रीशूट किए गए थे कि कौन बैटमैन है कौन सुपरमैन है, यही कन्फर्म उसमें नहीं हो रहा था। तो उसके लिए गाइज मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा एंडी मस्केटी को। ओवरऑल एंडी मस्केटी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो आई थिंक बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड जो मूवी आने वाली है हमारे डीसी यूनिवर्स की, मैं पर्सनली चाहूंगा कि उसको एंडी मस्केटी ही डायरेक्ट करें। बट फिर वही बात एंड में आती है कि 2027 में वंडर वुमेन और बैटमैन हमारा जो है डीसी यूनिवर्स का, इन दोनों की फिल्मिंग अगर स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब गाइज 2028 में हमको दोनों ही मूवीज़ देखने को मिलेंगी। बैटमैन जैसा कि मुझको लग रहा है हैलोवीन जो रहेगी 2028 की, उसी में वो रिलीज़ होगा, क्योंकि बैटमैन को हमेशा वो हैलोवीन के मंथ के अराउंड ही रखेंगे, यानी अक्टूबर के अराउंड। तो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड जो हमारे डीसी यूनिवर्स की होने वाली है, मेरा प्रिडिक्शन ये है अक्टूबर 2028 में उसकी रिलीज डेट रहेगी। वंडर वुमेन मोस्ट प्रोबेबली गाइज मुझको ऐसा लग रहा है 2028 का समर का स्लॉट वो लेगी, जैसे हमारी सुपरगर्ल मूवी ले रही है 2026 का समर का स्लॉट, और हमारा जो सुपरमैन का जो फॉलो अप सीक्वल है मैन ऑफ टुमारो वो 2027 की जुलाई में रिलीज़ हो रहा है। सेम उसी तरीके से 2028 में हमारी वंडर वुमेन की जो मूवी रहेगी, मेरा प्रिडिक्शन है शायद वो जुलाई की रिलीज डेट पकड़ के चलेगी। और डीसी को गाइज अब समर का जो स्लॉट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। समर का स्लॉट और हैलोवीन का जो आपका स्लॉट है अक्टूबर का, चाहे 10 मूवीज रिलीज हो, डीसी स्टूडियोज को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको ये दोनों स्लॉट अब बुक करके रखने चाहिए। जैसे सुपरमैन मूवी, बहुत सी मूवीज क्लैश हुई उसके साथ, लेकिन वो अपनी डेट से नहीं हटी। सुपरगर्ल मूवी हमारी पूरे तरीके से घिरी हुई है कई सारे प्रोजेक्ट से, लेकिन वो अभी भी समर का स्लॉट पिक करके चल रहे हैं। तो डीसी को नहीं छोड़ना चाहिए, ये दोनों स्लॉट उनको अपने पकड़ के चलने चाहिए अब जब तक ये यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो गाइज आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है बैटमैन भी कैमियो कर सकता है मैन ऑफ टुमारो। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।